हाय एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी एजुकेटर, मेंटोर एंड फ्रेंड कनु प्रिया, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपको एग्जाम के लास्ट टाइम तक भी थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आप लोगों को यूजुअली बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैम जो थ्योरीज होती हैं वो एक जगह पे हम किस तरीके से कंसोलिडेट करें कि हम उसको लास्ट टाइम पे बहुत आराम से रिवाइज कर लें। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट 1 और 2 की थ्योरीज को एक साथ में देखेंगे, किस तरीके से आपको प्रोपाउंडर और थ्योरी को साथ में लाना है, कंसोलिडेट करना है अपने मटेरियल को। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि आपको एक शीट, दो शीट, 3 शीट्स पे, मैक्सिमम 3 शीट्स पे अपनी थ्योरीज को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम उसी का एक एग्जाम्पल के तौर पे उसको करके देखेंगे, यूनिट 1 एंड 2। उसी के तरीके से आप बाकी यूनिट्स का भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो आप बाकी यूनिट्स के लिए भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। यहाँ पे हम थ्योरीज डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 की जो थ्योरीज हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने थोड़ा सा स्किप किया है। मेजरली सब कुछ यहाँ पर कवर करने की वैसे कोशिश की है मैंने, बहुत ज़्यादा स्किपिंग नहीं की है। ठीक है, चलो। तो थ्योरीज पे पहले हम आए, उससे पहले हम लोग एक पॉज्ड कॉर्ड मॉडल पढ़ते हैं और एक POSDC पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये फंक्शंस हैं, किसके फंक्शंस हैं? मैनेजमेंट के। अब इनकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी ये दिया किसने है ये आपको ध्यान में रखना है। पॉज्ड कॉर्ड जो है वो हमें दिया है लूथर गुलिक एंड लिंडल उर्विक ने। और वहीं पे जब हम बात करते हैं POSDC, यानी कि जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये हमें किसने दिया है? हेरोल्ड कून्स एंड डोनेल ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं थ्योरीज पे। थ्योरीज पे जब हम सबसे पहले शुरू करते हैं तो हम थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो, है ना। तो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम मेजर कौन सी थ्योरीज पढ़ते हैं जिनके प्रोपाउंडर हमें याद रखने हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ते हैं, जहां पर हमारा टेलर जो है वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। और ये कौन सी थ्योरी देते हैं? ये आपकी साइंटिफिक थ्योरी के ही प्रोपाउंडर है। दूसरी एक थ्योरी आती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जो फ्योल ने दी है आपको। और यूजुअली क्या होता है कि आपको 14 प्रिंसिपल्स याद रह जाते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स हमें किसने दिए हैं? मैनेजमेंट के फ्योल ने दिए हैं, बट आप थ्योरी का नाम भूल जाते हो। थ्योरी का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, फ्योल को क्या बोला जाता है? बोलते हैं हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। वहीं पे अगर हम ब्यूरोक्रेसी थ्योरी की बात करें तो वो किसने दी है? हमें वेबर ने दी है। ठीक है, ध्यान रखना है, इन तीनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपकी क्लासिकल थ्योरीज हैं। ये तीनों आपकी कौन सी हैं? ये तीनों ही आपकी क्लासिकल थ्योरीज हैं और इनके प्रोपाउंडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिफिक थ्योरी हमारी हो गई, जो हमें दी है किसने? टेलर ने। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी फ्योल ने, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी वेबर ने, HR रिलेशंस थ्योरी आपकी एल्टन मेयो ने दी है, जो कि नियो क्लासिकल थ्योरी है। उसके बाद हम अगर सिस्टम्स थ्योरी देखें या सिस्टम्स अप्रोच देखें तो ये आपकी बर्टल एनफी ने दी है, और ये क्वेश्चन आपका पहले आ भी चुका है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका आ भी चुका है। कंटिजेंसी थ्योरी जो है उसके मल्टीपल आपके क्या है? उसके आपके मल्टीपल प्रोपाउंडर्स हैं। तो यूजुअली जिस थ्योरी के मल्टीपल प्रोपाउंडर्स होते हैं वो पूछी आपसे कम जाती है। ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था तो मैंने यहाँ पर टेलर के अलावा कुछ और भी जो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटर हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के, वो मैंने आपको याद कराए थे, अगर आप लोगों को याद हो, जैसे कि लिलियन गिलब्रेथ, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपके एडिशनल भी कुछ क्या है? प्रोपाउंडर्स हैं, जो आपको एक्चुअली प्रोपाउंडर्स भी कहना गलत है, कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो आपकी इस थ्योरी से रिलेट करते हैं। मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको सारे के सारे नाम याद होंगे जो टेलर के अलावा उससे साइंटिफिक थ्योरी से रिलेट करते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा हमारा टॉपिक है, ये है हमारी इन्फ्लेशन की थ्योरीज। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, जिसको हम मॉनेटरी थ्योरी भी बोलते हैं, वो आपकी फ्रीडमैन ने दी है। फिर उसके बाद डिमांड पुल इन्फ्लेशन कीनेसियन थ्योरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे वेरियस इकोनॉमिस्ट हैं, तो आपको जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। फिलिप कर्व आपको याद रखना है, जिनके नाम से कर्व है वही उनके प्रोपाउंडर है, AW फिलिप। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी, ये भी आपका आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो ये किसने दिया? आपकी मिडरल एंड स्ट्रीटन ने। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं यूनिट 2 पे। अब देखो यूनिट 1 में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, मैनेजमेंट की थ्योरीज बताई और इन्फ्लेशन की थ्योरीज बताई, उनके नाम यूजुअली पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी थ्योरी होती है, एथिक्स की भी थ्योरी होती है, बट उनमें आपके नाम बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो हमने मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़ी और इन्फ्लेशन की, यहाँ पर आपसे प्रोपाउंडर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,
अगर हम देखें यूनिट 2 में बहुत सारी थ्योरीज हैं आपकी, यूनिट 2 में इतने सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर थ्योरीज आपके काफ़ी ज़्यादा है। तो एक एक करके एक टॉपिक के थ्योरीज हम यहाँ पर करेंगे। ये जो पहली थ्योरीज हम कर रहे हैं ये आपकी, आपको पता भी चल गया होगा, ये आपकी मोटिवेशन थ्योरीज है, ठीक है। अब मोटिवेशन थ्योरीज के अंदर भी कुछ आपकी कंटेंट थ्योरीज हैं और कुछ आपकी प्रोसेस थ्योरीज है, करेक्ट। तो यहाँ पर पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंटेंट थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोसेस थ्योरीज पढ़ेंगे। पहला देखो कंटेंट थ्योरीज के अंदर कौन कौन सी थ्योरी है आपकी। सबसे पहले है हिरार्की ऑफ नीड, सबसे पहले कौन सी है, हिरार्की ऑफ नीड, जो हमें किसने दी, मैस्लो ने दी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है, मैंने आपको कई बार अच्छे से याद कराया है, ERG थ्योरी आपको कैसे याद रखनी है, AR से याद रखनी है। ER और AR आपको यहाँ पे रिलेट करना है। ER थ्योरी कैसे याद रखनी है, AR से, एल्डेफर, ठीक है। मैक्लेलन थ्योरी, नीड्स थ्योरी आपको मैकडी से याद रखनी है, ठीक है। मैकडी जाते हो, भूख लगी होती है, नीड होती है खाने की, है ना, तो नीड्स थ्योरी, मैकडी की थ्योरी। मैकजी की थ्योरी कौन सी है, थ्योरी एक्स एंड वाई, तो ये आपकी मैकजी की थ्योरी है। फिर उसके बाद मैकग्रेगर है ना, क्योंकि तो मैकजी, मैक्लेलन है तो मैकडी, ठीक है। हर्सबर्ग की थ्योरी HZ, ठीक है, या HG से आप याद रख सकते हो। H से शुरू हो रहा है, G से शुरू हो रहा है, 2 फैक्टर थ्योरी है, तो ये 2 फैक्टर याद रख लो, HG, हर्सबर्ग की थ्योरी, ठीक है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी आपकी किसने दी है, रिचर्ड रियान। एंड मुझे बताओ आप लोग थोड़ा सा मुझे ये बताना कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो किसने दी है। एक तो रिचर्ड रियान है और दूसरे कौन से हैं आपके, चलो बता ही देती हूँ, ठीक है, एडवर्ड डेकाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम हमारे कौन कौन सी थ्योरी है, हिरार्की ऑफ नीड है जो मैस्लो ने दी, ERG थ्योरी है जो एल्डेफर ने दी, AR से याद रखना है। फिर उसके बाद नीड्स थ्योरी है जो मैक्लेलन ने दी, कंफ्यूज नहीं होना, नीड्स थ्योरी और आपकी हिरार्की ऑफ नीड अलग है, ठीक है। नीड्स थ्योरी हमें मैक्लेलन ने दी, जिसे हम मैकडी से याद करते हैं। थ्योरी एक्स एंड वाई हमें दी मैकग्रेगर ने, जिसे हम मैकजी से याद रखते हैं। और एक आपकी होती है थ्योरी Z, ठीक है, जो आपको विलियम आउची ने दी थी, ये भी ध्यान में रखना है। 2 फैक्टर थ्योरी, हर्सबर्ग की थ्योरी HG से याद रखोगे। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है वो आपकी किससे है, किसने दी थी, रिचर्ड रियान एंड एडवर्ड डाइकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपकी प्रोसेस थ्योरीज। प्रोसेस थ्योरीज जो है, इक्विटी थ्योरी आपकी किसने दी थी, एडम ने दी थी। व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, लॉक की गोल सेटिंग थ्योरी है। ये सारी की सारी थ्योरीज मैं बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये क्योंकि शॉर्ट वीडियो मैं सिर्फ आपको प्रोपाउंड में बताऊंगी। ये आपकी ट्रिक है, जब हम एडम से इक्विटी और व्रूम से एक्सपेक्टेंसी लेके स्किनर से रीइंफोर्स कराने गए, तब तक लॉक ने गोल सेट कर दिया या लगा दिया था। तो ये आपकी एक तरीके से ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो और अपनी मोटिवेशन थ्योरी जो प्रोसेस थ्योरीज है उनको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। फिर आती है आपकी एटीट्यूड चेंज की थ्योरी। यहाँ पर भी आप देखो, एक आपकी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी होती है, वो आपकी किसने दी थी, फेस्टिंगर ने दी थी, याद में दिमाग में रखना है, क्लियर। फिर उसके बाद आती है आपकी सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, जो कि आपको किसने दी थी, बेम ने दी थी। ये आपकी एटीट्यूड चेंज की थ्योरीज है, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है आपको वीडियो देख के कि मैम हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक की जो थ्योरीज हैं वो कवर करनी है, या फिर यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट भी आप मुझे से बता सकते हो कि मैम यूनिट हमारी से फॉर एग्जांपल जो 10 है उसकी थ्योरीज हमें समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे सारे के सारे फीडबैक्स दे देना, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे के सेशंस, इस तरीके के सेशंस और ज़्यादा ले पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आती है हमारी वैल्यूज़ की थ्योरीज, ठीक है। वैल्यूज़ की भी कुछ आपके मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये थ्योरीज है, बट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज आपके बताए गए हैं, तो वो आपको दिमाग में रखने हैं कि वैल्यूज कौन सी किसने दी है। अगर हम मिल्टन रोकीज की बात करें, उन्होंने वैल्यूज को बोला कि किस तरीके से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज के अंदर। अगर हम बात करें जॉर्ज इंग्लैंड की, तो उन्होंने कहा प्रेगमेटिक और मॉरलिस्टिक वैल्यूज की तरह हम इसको देख सकते हैं। कुछ आपकी प्रेगमेटिक होती है, कुछ आपकी मॉरलिस्टिक वैल्यूज होती हैं। GW एल्पोर्ट, PE वर्नन एंड जी लिंडजी, इन्होंने 6 तरीके के वैल्यूज आपके बताए, जो कि यहाँ पे थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल। आई होप इट इज क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, है ना, क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने ये आपका एक जगह पे कंसोलिडेट कर दिया है, लेकिन आपको रिवाइज करने के लिए या तो ये वीडियो बार बार देखनी होगी, या तो एक पेपर लो और उस पर सारी की सारी थ्योरीज जो है वो नोट डाउन कर लो। वैसे तो अगर 2 से 3 बार आप लोग वीडियोस देख लोगे ना, मतलब वीडियो इस तरीके की कोई भी सुन लोगे, जहाँ पे जैसे मैंने आपके लिए एक जगह पे सारी की सारी चीज़ें कर दी हैं, तो यहाँ पे आपको 3 बार भी अगर आप वीडियो देखते हो ना, तो भी आपको मतलब दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार, मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कई बार कि मुझे खुद कोई चीज़ याद नहीं हो रही, तो मैं दूसरे से सुन के याद कर लेती थी। कुछ लोगों को क्या होता है कि दूसरे से सुन के याद नहीं होता है,
जब तक वो खुद लिख के ना देखें या फिर जब वो खुद अपने पेपर पे नहीं मतलब नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बेस्ट तरीका क्या करती थी कि मैं सुन भी लेती थी और खुद से लिख भी लेती थी, तो काफ़ी अच्छे से एकदम मेरे दिमाग में वो स्ट्रांग हो जाता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ का हमने कर लिया, उसके बाद हमारा है पर्सनालिटी की थ्योरीज, ठीक है। अब पर्सनालिटी की थ्योरीज पढ़ते पढ़ते ही हम लर्निंग की भी कुछ थ्योरीज यहाँ पर पढ़ लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी कोइंसाइड करती हैं वो। ट्रेट थ्योरीज अगर हम देखें पर्सनालिटी की, तो पहली थ्योरी है आपकी गॉर्डन ऑलपॉट की थ्योरी, जहाँ पर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स पे फोकस किया है। फिर कुछ आपके रेमंड कार्टल ने भी आपके ट्रेट्स दिए हैं कि इस तरीके के ट्रेट्स जो हैं वो आपके होने चाहिए। 16 सोर्स ट्रेट्स जो हैं वो आपके कैटल ने दिए हैं। फिर आइसेंक के भी कुछ आपके पेन मॉडल है, 3 चीज़ों पे ये ध्यान रखते हैं, मतलब कह सकते हैं कि फोकस करते हैं, साइकोटिसिज्म, एक्स्ट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म, तो इसीलिए इसको पेन मॉडल भी बोला जाता है। पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे 5 फैक्टर मॉडल, जो हम बिग 5 पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम ओशन भी बोलते हैं, जिससे हम इसके डिफरेंट डिफरेंट जो आपके यहाँ पर ट्रेड दिए गए हैं उनको दिमाग में रखते हैं, ठीक है। इनके प्रोपाउंडर्स अगेन इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलो नेक्स्ट है आपका सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज। अब जब हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज की बात करते हैं, तो ये जो आप ये वाली थ्योरी देख रहे हो ना, अल्बर्ट बंड्यूरा, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी, ये आपकी पेपर 1 में भी आ सकती है, टीचिंग एप्टीट्यूड में, ये याद रखना, ठीक है। अब ये वाली जो थ्योरी है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अल्बर्ट बंड्यूरा ने कहा है कि भाई सोशल जो आपका सोशल एक वो होता है, मतलब सोशली जहाँ आप रह रहे हो, जिन लोगों के बीच आप रह रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप कितना लर्न करोगे। तो बेसिकली सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंड्यूरा, एंड यहाँ पर सोशल लर्निंग डिलेड ग्रेटिफिकेशन सोशल वेरिएबल्स, ये आपका मिशेल ने दिया था। तो मेजरली आपसे पूछा जो जाता है वो बंड्यूरा के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, और ये आपकी लर्निंग थ्योरी भी है, ठीक है। ये पर्सनालिटी में भी हम पढ़ते हैं, बट ये आपकी लर्निंग थ्योरी के अंदर भी आता है। जब हम लर्निंग थ्योरी में 3 थ्योरी मेजरली हम पढ़ते हैं, इनफैक्ट 4 पढ़ते हैं। एक कॉग्निटिव है, एक सोशल लर्निंग थ्योरी है, एक आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, और एक आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, ठीक है। उसको भी हम अभी देखेंगे। बिहेवियरल थ्योरी के अंदर जब जॉन वॉटसन की बात होती है, तो बिहेवियरिज्म की बात होती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। फिर बीएफ स्किनर की जब बात आती है, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेट करते हैं, और इवान पावलोव, ठीक है, मैंने आपको इसको कैसे याद दिलाया था, पॉलव, ठीक है। तो पॉलव में हम क्या कर रहे थे, हम डॉग के बारे में एक एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, उसी से रिलेट करके मैंने आपको बताया था डॉग के पॉज होते हैं, तो इसलिए आप नाम कैसे याद रखो, पॉलव, पावलोव का नाम किससे याद रख लो, पॉलव से, ठीक है। तो पावलोव जो है, इवान पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग, जहाँ पे हम डॉग का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और बीएफ स्किनर जो है वो किसके प्रोपाउंडर है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के, जहाँ पर हम रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इन सब की बात करते हैं। लीडरशिप थ्योरीज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कुछ ट्रेड थ्योरीज होती है, जैसे ग्रेट मैन थ्योरी, वो आपकी कार्लेल ने दी है। ट्रेड थ्योरी, ठीक है, गैल्टन ने और स्टॉकडेल ने दी है। फिर उसके बाद बिहेवियरल थ्योरीज शुरू हो जाती हैं। लुइन की लीडरशिप स्टाइल है, कर्ट लुइन की, ठीक है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजे फेरे। फिर उसके बाद आपका मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सवाल बन जाते हैं इस पर। रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन ने ये थ्योरी दी है। ओहियो स्टेट एंड मिचिगन स्टडीज़ के बारे में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आपकी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के थ्रू दी गई है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन के थ्रू दी गई है। कंटिजेंसी एंड सिचुएशनल थ्योरी, अब इसमें आपकी कंटिजेंसी थ्योरी है, फ्रेड फीडलर ने दी है, और सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्सी एंड ब्लैंचार्ड। कई बार इसे सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी ना कह के उनके नाम पे ही बोल देते हैं, हर्सी एंड ब्लैंचार्ड थ्योरी, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। पाथ गोल थ्योरी रॉबर्ट हाउस ने दी। व्रूम, येटन, जैगो डिसीजन मॉडल विक्टर व्रूम और फिलिप येटन ने दिया, ठीक है। मेजरली जो आपको दिमाग में रखना है, ट्रेड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, अगेन आपका मैनेजरियल ग्रिड और लुइन इंपॉर्टेंट है, कंटिजेंसी एंड सिचुएशनल और पाथ गोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ, तो लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन हो गया हमारा, वैल्यूज हो गया हमारा, और मैंने आपको लर्निंग के बारे में बता दिया, लर्निंग के बारे में कि हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ते हैं, क्लासिकल पढ़ते हैं, हम यहाँ पर ऑपरेंट पढ़ते हैं, हम यहाँ पर कॉग्निटिव पढ़ते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ते हैं, और हम यहाँ पर सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप ध्यान में रखेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं, अब अगर मैं बात करूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के भी तो कुछ मॉडल्स होते हैं, वो मॉडल्स हैं, प्लस वो मॉडल नाम के ही ऊपर है। जैसे कि जब हम पढ़ते हैं तो एडगर स्कीन का मॉडल ही पढ़ते हैं, तो उसमें आपको अलग से प्रोपाउंडर याद रखने की जरूरत नहीं है, उसमें बस आपको ये याद रखना है कि एडगर स्कीन का मॉडल या कुक्स मॉडल अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या है,
ठीक है, कुक्स मॉडल, क्योंकि प्रोपाउंडर के नाम पे तो मॉडल ही है, तो अलग से प्रोपाउंडर पढ़ने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यूनिट 1 एंड 2 के जो मेजर थ्योरीज थे वो आप इस वीडियो से कवर कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, एंड मल्टीपल रिविजन्स भी इस वीडियो से आप कर पाओगे, बिकॉज ये रिकॉर्डेड वीडियो आराम से आपके पास में रहेगी। ठीक है, अब अगर आप लोगों को लगता है कि मैम ये पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको कंसोलिडेट करके हमें चाहिए, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर एक फॉर्मूला वगैरह अगर आपको चाहिए, से फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का फॉर्मूला चाहिए, या फिर थ्योरी सब्जेक्ट कोई एक पर्टिकुलर यूनिट है जिसमें थ्योरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, किसी की थ्योरीज में प्रॉब्लम हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरीज में, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी में, तो वो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको ये भी बताना, और आगे आपको क्या चाहिए, इस तरीके की क्या इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड आई होप कि ये एग्ज़ाम जो है जिसको आप टारगेट कर रहे हो ये बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाओ। एंड कोई भी ज़रूरत होती है, कुछ भी होता है, तो अगेन आप वेलकम हो, आप आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के रख सकते हो। हम पढ़ते हैं कमेंट्स, ठीक है, हम देखते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, एंड वी ट्राई कि हम उस चीज़ पे कंटेंट लेके आएँ। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।